गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामर के एक नए पाठ की। ये हम सब जानते हैं कि भाषा में बोलते समय या लिखते समय हमारी बोली में, हमारी बात में उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव से मतलब जब भी हम बात करते हैं तो कहीं पर हम हमारे भावों, हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं। इसीलिए हम बात करते हैं ताकि हम भाषा के द्वारा अपने मन की बात किसी दूसरे से कह पाएँ, या तो लिख कर या बोल कर। तो उस समय हमें बोलते समय कहीं पर रुकना पड़ता है, कहीं पर ठहराव लेना पड़ता है। जैसे अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका नाम क्या है? एक वाक्य खत्म हुआ। आपने अपना आपने अपनी किताब, कॉपियाँ, बस्ते अलमारी में जमा दिए। तो मैं किताब, कॉपियाँ, बस्ते इन सारों के बीच में रुक रही हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं हम रुकें, कितना रुकें, ये सारी बातों का हमें ज्ञान हो। और यही ज्ञान हमें कराते हैं विराम चिन्ह। ये जैसे आप जानते हो कि जब हम किसी सड़क पर जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं गाड़ी से या पैदल भी जाते हैं, तो आपने देखा होगा जगह जगह पर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। तो ट्रैफिक लाइट्स क्या करती हैं? जलती हैं, बुझती हैं, अलग अलग रंग होते हैं जो अलग अलग संकेत देते हैं। वो हमें रुकने का संकेत देते हैं, तैयार होने का संकेत देते हैं और चलने का संकेत देते हैं। तो अगर वो ना हो तो हमें समझ ही नहीं आए कि किस तरफ वाले लोगों को कब चलना है। तो ये सारे वो किस लिए बनाए जाते हैं नियम और क्यों? ताकि लोगों को आपस में लोग टकराए ना, हर व्यक्ति को अनुसार, नियम के अनुसार जाने की जगह मिले और दुर्घटनाएं ना हो, सही प्रकार से लोगों की आवाजाही हो पाए। तो उसी प्रकार भाषा में भी शब्दों को सही प्रकार से बात को लोग समझ पाए, उन तक बात पहुंच पाए और उनका अर्थ निकल पाए, तो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब विराम चिन्ह होते क्या हैं? चलिए उसी को देखते हैं। आशा, यहाँ पर आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने 2 वाक्य लिखे हैं। रोको मत जाने दो। पहला वाक्य मैंने लिखा है रोको मत। मैं रोको मत के बाद थोड़ा रुकूंगी क्योंकि यहाँ पर एक कोमा है। रोको मत जाने दो, उन्हें रोको मत जाने दो। दूसरा वाक्य, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो पहले वाक्य में मैं बोल रही हूँ कि उन्हें रोको मत जाने दो, उन लोगों को रोको मत, उनको जाने दो। दूसरे में बोल रही हूँ रोको मत जाने दो, उनको रोक लो, जाने मत दो। तो दोनों ही वाक्यों में अंतर आ रहा है। एक में तो मैं उन्हें जाने के लिए कह रही हूँ और रोकने से मना कर रही हूँ, और दूसरे में मैं उनको बोल रही हूँ रोको, उन्हें जाने मत दो। तो ये दोनों ही वाक्यों में, यहाँ हम पढ़ते हैं, दोनों ही वाक्यों में अंतर केवल चिन्हों के कारण उत्पन्न हुआ है। आपने देखा है कि दोनों में लिखा सेम है, एक जैसे ही शब्द है, लेकिन उनमें अंतर किस चीज़ का है कि यहाँ पर जो चिन्ह लगे हैं वो अलग अलग हैं, अलग जगह पर लगे हैं। तो उन चिन्हों की जगह के बदलने से उनके अर्थ में परिवर्तन आया है। तो इससे आपको ये चीज़ पता लग रही है कि अगर यहाँ पे चिन्ह लगा है तो कुछ अलग अर्थ आ रहा है, और यहाँ पे चिन्ह लग गया तो वो अलग अर्थ आ रहा है। तो ये चिन्ह कितने महत्वपूर्ण हुए कि जो पूरे वाक्य के अर्थ को बदल रहे हैं। तो ये ही जो चिन्ह होते हैं वो कहलाते हैं विराम चिन्ह। तो इन्हीं चिन्हों को जो भाषा में आपको ये बताते हैं कि कहाँ पर कितना रुकना है और कब चलना है, इस बात का ज्ञान कराते हैं हमें विराम चिन्ह। भाषा में विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही विराम चिन्ह हमें लिखते समय या बोलते समय हमारे अर्थ को सही रूप से प्रकट करने में मदद करते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आता है। अगर आप इनका गलत प्रयोग करोगे तो अर्थ का अर्थ नहीं निकलेगा, कुछ और अर्थ हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ इस वाक्य में देखा। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा में लिखते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो इस हफ्ते हम विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों को जानेंगे। कई सारे विराम चिन्ह, कहाँ पे रुकना है, कितना रुकना है, कौन सा चिन्ह किस स्थिति में दर्शाया जाता है, लगाया जाता है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और परिभाषा के साथ। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि विराम का अर्थ होता है रुकना, और भाषा में कहाँ पर कितना रुकना है, किस प्रकार रुकना है, ये हमें ज्ञान कराते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं और इनके प्रयोग से वाक्य में पूरा परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो पढ़िए, हमने आपको पहले भी विराम चिन्ह का प्रयोग कराया है। पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह
जैसे विराम चिन्हों का प्रयोग आप काफ़ी पहले की कक्षाओं से करते आ रहे हो, तो उनका हम रिविजन करेंगे और उनके साथ कुछ नए विराम चिन्हों को भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए अभ्यास। हम आपको विराम चिन्हों के अलग अलग नए नए रूपों से परिचित कराएंगे आने वाले मॉड्यूल्स में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।